यार मैंने सुना है खेल कूद के लिए स्कूल में एक नई लड़की आई। तो कुछ नहीं, यूं ही। यूं ही मतलब स्कूल का मामला है, आपसे क्या मतलब? मुझे उससे कुछ भी मतलब नहीं है। वो जो चाहती है उस चीज से मुझे मतलब है। मैंने सुना है कि स्कूल में हिंदू और मुस्लिम बच्चों को एक साथ क्रिकेट खिलाना चाहती है। तुम तो भांजे को लेने स्कूल जाते हो ना, समझा देना उसे इन चक्करों में ना पड़े। वो मानने वालों में से नहीं है। तुम हो ना मनाने वालों में से। औरत है, हमारे वाले हथकंडे अब औरतों में नहीं आजमाते। चलता हूँ। और हाँ, फाइल का पेमेंट घर भिजवा देना। चल। हाँ हाँ। तो क्या मांगा भगवान से? अरे क्या मांगूंगा, अपनी रॉकेट और मिनी रॉकेट की खुशियां मांगी है, और तुम्हारी टीम इंटर स्कूल में जीत जाए, तुम अच्छी कोच बनो। इससे ज्यादा क्या मांगूंगा मैं। अब चलिए, हाँ। मुझे समीर भैया के घर की घड़ी के लिए सेल खरीदने है। हाँ हाँ चलो। और तुम पकड़ लो नानू का हाथ। कहाँ है? पापा यहाँ पकड़ लो नानू का हाथ। चलो 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 चलो। और छोड़ना नहीं नानू का हाथ। संभालना। अरे पापा पता है, ये ऐसे खिलौने देख के ना यहाँ वहाँ घूमती रहती है हाथ छोड़ के। अरे बच्ची है, खिलौने के पीछे तो भागेगी। तू चिंता ना कर, नानू है ना तुम्हारा, तुम्हें नए खिलौने खरीद के देगा। कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे खिलौने पड़े हैं घर पे। अरे तो क्या हुआ, एक दो खिलौने और आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, बच्ची है खेलेगी। पापा, मैं इतने पैसे नहीं कमाती हूँ कि मैं उसे लग्जूरियस खिलौने दे सकूं। अरे ऐसा क्यों सोच रही है तू? अरे मेरा जो भी है तुम्हारा ही तो है, क्यों टेंशन ले रही है तू? टेंशन नहीं ले रही हो पापा, बस मेरी जो हैसियत है उसी के हिसाब से शुभांगी को बड़ा करना चाहती हूँ। आप आज उसे महंगा खिलौना लेके दोगे, कल वो मुझसे मांगेगी, क्या मैं उसे दे सकती हूँ? नहीं दे सकूंगी पापा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर वो खुश हो ऐसी चीजों में जो मैं उसे नहीं दे सकती। मैं उसे उसमें खुश देखना चाहती हूँ जो मैं उसे दे सकती हूँ। जितना मैं कमाती हूँ उसमें ही मुझे शुभांगी को बड़ा करना है, तभी तो मेरी सेकेंड इनिंग में खेल पाऊंगी खुद के दम पे। अब चलिए। अरे क्या हुआ? बड़ी हो गई हो तुम। बड़ी तो मैं कब से हो गई हूँ। पापा, ये आपकी चाय। रखो रखो रखो। पता है, हाँ? मैं आज आपके लिए बा वाला स्पेशल हलवा बना रही हूँ। हाँ? याद है उसने कैसे मुझसे वो रेसिपी याद करवाई थी? याद है याद है। और तुमने जो पहली बार हलवा बनाया था वो इतना जल गया था कि वो हलवे से ज्यादा बा का मुंह कड़वा हो गया था। पियो। अरे दीदी आइए। ये तुम्हारा पार्सल आया था, तुम लोग घर पे नहीं थे ना तो मैंने ही ले लिया। ओके।
ट्रेन है, इसे में हम बैठ कर आए थे ना मुंबई से। हाँ बच्चा, ये ट्रेन है और मुंबई से ही आई है। उसने मुझे कहा था वो पार्सल भेजेगा, लेकिन ऐसे पार्सल भेज के वो करना क्या चाहता है? पापा, दीदी, थोड़ी देर इसे अपने घर लेके जाइए ना प्लीज। चलो गुड़िया, हम घर चल के खेलेंगे। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे लगा था वो सिर्फ धमकियां दे रहा है, लेकिन उसे पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो, और अगर उसने तुम्हें कुछ किया ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। कुछ नहीं करेगा वो। अरे उसने कोर्ट का नोटिस भेजा है कि हम उसे शिवांगी से मिलने नहीं देते, जबकि उसे परमिशन है हफ्ते में एक बार मिलने की। कोर्ट ने परमिशन दे दी है ना, तो ठीक है, आने दो उसे यहाँ, मिलवा दूंगी। पर मैं नहीं चाहता कि वो मिले। तुम जानती हो उसे, वो मिलने आएगा, शुभांगी को पहला पुस्तक अगर ले गया तो क्या करेंगे हम लोग? पापा, मैं शुभांगी को भी अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरी बेटी है वो। क्या सही है क्या गलत है सिखाया मैंने उसे। किसी भी लालच में शुभांगी उसके साथ नहीं जाएगी, वो कभी शुभांगी को मुझसे दूर नहीं कर पाएगा पापा। और रही बात शुभांगी से मिलने की, तो मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ पापा। हर हफ्ते 24 घंटे ट्रेन का ट्रैवल करने की मेहनत वो नहीं करेगा। और अगर वो सचमुच आ गया तो पता चल जाएगा वो और कितना नीचे गिर सकता है। अरे अरे मेरी बच्ची आ गई आ गई। कैसी हो बिटिया? ठीक हूँ। अरे बजा बजा। बेटी, मम्मी को बता देना बाजार में अच्छी रुई मिल गई है, मैंने पैसे भी दे दिए हैं। 1-2 दिन में आके गद्दे भर जाऊंगा। ठीक है। अब मैं जाऊं बेटा? जाता हूँ। हाँ बेटा। मैडम, वाह, जी? खुद यहाँ पे आराम कर रही हैं आप, और बाहर आपकी बच्ची रास्ते में अकेले घूम रही थी। मैडम, ये बुलंदगंज है, यहाँ जितने अच्छे लोग हैं उससे कई ज्यादा बुरे भी हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां गायब हो जाती है, तो सिर्फ एक बच्ची है। संभालो इसको। और पिंजारे के पीछे भाग रही थी। कितनी बार समझाया तुम्हें अकेले मत जाया करो, समझती नहीं हो तुम? अरे धरा धरा, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे मैं अकेला छोड़कर किचन के काम। दीदी, आपकी गलती नहीं है दीदी। कितनी बार समझाया, इसे समझती नहीं है ये। क्यों नहीं समझती हो तुम? क्या जरूरत है इतना डांटने की? बच्चा, तुम छोटी हो, छोटे बच्चे अकेले बाहर नहीं जाते। तुम मुझे बताया करो ना, मैं लेके जाऊंगी। बताओ कहाँ जाना है? अभी बस बंद कर दो रोना। चलो चलो, बंद कर दो। अच्छा, तुम्हें एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी ना, इतनी सी तुम्हारी इतनी, तो ऐसे ही पोड़ में मतलब रास्ते पे गुम हो जाती थी, और बा उसे ढूंढती थी और डंडा लेके उसके पीछे पड़ती थी और डंडे से उसे ऐसे मारती थी। तो याद है, डंडे खाए थे तुम्हारी मम्मी ने। हाँ। आपको थैंक यू बोलने का तो कोई फायदा नहीं है। अपनी फीस लेते जाइए। ₹201। ये क्या कर रही है धरा तू? लीजिए। मुझे किस बात के पैसे लेने और किस बात के नहीं, वो मैं तय करता हूँ। अपने पैसे भी संभालो और अपनी बच्ची को भी। चलता हूँ। उसे किस बात के पैसे दे रही थी तुम? अरे पापा, ऐसा ही है ये, हर काम के पैसे लेता है। पैसे के लिए काम करना फितरत है इसकी। छोड़िए ना, एकदम सरफिरा
अकड़ू आदमी है, सीधी मुंह बात ही नहीं करता कभी। छोड़िए ना। मुंहफट तो है, पर जैसे दिख रहा है ना, मुझे नहीं लगता वैसा है वो। छोड़िए ना पापा। और तुम चलो मेरे साथ अभी अंदर, अकेली घूमती है। चलो। बस अभी डांटना नहीं टीचर बन के। दो, क्या खेल रही हो तुम? ओ शुभांगी, क्या कर रहे हो वहां पर? आजा आजा, इधर आजा, हम दोनों मिलके बॉलिंग डालेंगे और तुम्हारी मम्मी को आउट करेंगे। आजा आजा। नहीं नानू, मुझे नहीं खेलना। हैं? क्यों नहीं खेलना? अरे क्यों नहीं खेलना मतलब नहीं खेलना है उसे, छोड़ दो ना। अरे पर क्यों नहीं खेलना? क्यों मत? नहीं है उसे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं? ऐसे कैसे इंटरेस्ट नहीं है? कमाल है। उसकी माँ इतनी अच्छी क्रिकेटर है, उसका नाना इतना बड़ा क्रिकेटर है, उसे क्यों नहीं इंटरेस्ट? अब नहीं है पापा। और क्यों नहीं हो सकता ऐसा? दादाजी जब चेस खेलते थे तो आपको पसंद था चेस? कभी खेले उनके साथ? नहीं, वो चेस बहुत बोरिंग गेम। हाँ, तो उसके लिए क्रिकेट भी बहुत बोरिंग गेम है। क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है तो किस में इंटरेस्ट है? वो तो फिलहाल मुझे भी नहीं पता, पता चल जाएगा। अरे पर इसका क्या मतलब हुआ? उसके पापा पापा प्लीज, पापा प्लीज। पता है आप क्या कर रहे हैं? क्या? मुझे पका रहे हैं। अब चलिए बॉल डालिए, बहुत दिनों के बाद नॉकिंग कर रहे हैं। चलो। बाप को बोल रही है पका रहा हूं मैं? बॉल डालो। हाँ। आजा। ये क्रिकेट ये। क्या हुआ? पता चल गया पापा, क्या? उसको किस में इंटरेस्ट है। किसमें? ऊपर जब ये तबला बजता है ना, इसकी उंगलियां थिरकने लगती है, फिर हाथ में जो कुछ भी आए बजाने लगती है। उसे तबला बजाने में इंटरेस्ट है? शायद। हाँ तो फिर हम उसे तबला सिखाएंगे। एग्जैक्टली। हाँ? क्या नाम है उनका जो सिखाते हैं? पंडित कृष्णचंद्र चौरसिया। पंडित कृष्णचंद्र चौरसिया। मैं मिलता हूँ उनको जाके। हाँ? बहुत अजीब आदमी है पापा, एकदम अजीब। मैं कुछ कम हूँ क्या? हाँ। हे शिवांगी, चलो तबला सीखना है ना, आ जाओ। शाबाश। पर जो अंकल है ना, उनको हम मिल के आएंगे। हाँ, जरा हम लोग आते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। आ जाओ। क्या कर रहे हो? उंगलियों में जान नहीं है? ठीक से बजाओ, यूं यूं यूं। चलो चलाओ, हाथ चलाओ तुम भी। रुक जाओ। जी जी नमस्कार। मैं वो नीचे के घर में वो धरा रहती है ना, धरा सोलंकी, मैं उसका पिता हूँ, दीपक सोलंकी।
कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? जी ये मेरी नाती है शुभांगी। आपके यहाँ से जब भी तबले की आवाज सुनाई देती है ना तो वो एकदम खुश हो जाती है। हाथ में कुछ भी हो वो जोर जोर से बजाने लगती है। बहुत अच्छी बात है। जी तबला कला ही ऐसी है, हर कोई मग्न हो जाता है उसमें। मैं चाहता था कि क्या आप इसे तबला सिखाएंगे? नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये सीख नहीं सकती। पर क्यों? क्योंकि ये लड़की है। हाँ ये लड़की है, पर तबला तो हाथ से बजाया जाता है। लड़का हो या लड़की, भगवान ने तो दोनों को दो दो हाथ दिए हैं। लेकिन लड़कियों के हाथों में वजन अलग दिया है, ताकत अलग दी है। जहां तक मैं जानता हूं या सारी दुनिया जानती है, औरत के हाथ की ताकत से तो सारी दुनिया चलती है। अगर वो सुई में धागा पिरो सकती है तो वक्त आने पर हाथ में तलवार लेकर लड़ भी सकती है। शायद आपने झांसी की रानी की कहानी नहीं सुनी। ये जो तबला बजाने की कला है, क्या आपके पिताजी बजाते थे? नहीं। हाँ तो हो सकता है कि आपकी माँ से ये कला आपके हाथ में आई है। मेरी माँ भी तबला नहीं बजाती थी। या हो सकता है उन्हें बजाना था, लेकिन आप जैसे लोगों की सोच ने उस वक्त उन्हें बजाने नहीं दिया। कब तक हम लोग औरतों के बारे में ऐसे सोचते रहेंगे? कब तक सोचेंगे हम सब ऐसा? आपके यहाँ मैंने माता सरस्वती की मूर्ति देखी, उनके हाथ में वीणा है। उनको नमन करके आप अपनी साधना की शुरुआत करते हैं। उनको नमन करके, उनकी पूजा करके आप लड़कों को तबला सिखा सकते हैं, तो लड़की को क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ वो लड़के इसलिए? तुम्हारा नाम क्या है? मेरी कॉम। लड़की हो तुम बॉक्सिंग कैसे कर सकती हो? लड़की हो तो तुम तबला नहीं सीख सकती। कब तक सोचेंगे हम लोग ऐसे? आप आधी आबादी तो कितनी सारी प्रतिभाओं से वंचित रहती है। कब तक दबाएंगे हम लड़कियों की प्रतिभाओं को, उनकी कला को, उनकी ताकत को? अगली बार देवी की पूजा करने से पहले अपने सोच के बारे में जरा सोचिए। वो देवी है महाशय, देवी। और इसी वक्त निकल जाइए यहाँ से, यही उचित होगा। भाषण अच्छा देते हैं आप, इसे भी सिखाइए, लेकिन मैं इसे तबला नहीं सिखाऊंगा। चौरसिया जी, अगर आप समझते हैं कि आप तबला नहीं सिखाएंगे तो शुभांगी तबला नहीं सीखेगी, तो आप गलत समझ रहे हैं। क्योंकि कई साल पहले मैंने अपनी लड़की को क्रिकेट सिखाया था, सारी दुनिया से लड़कर झगड़कर, और आज आपसे मैं ये कह रहा हूं कि शुभांगी तबला सीखेगी। मैं सिखवाऊंगा उसे। एकलव्य ने भी सीखा था और गुरु दक्षिणा में अंगूठा काट कर दिया था। शुभांगी भी तबला सीखेगी, लेकिन गुरु दक्षिणा में अंगूठा काट कर नहीं देगी, दिखाएगी। क्योंकि आप इसे नहीं सिखाएंगे, लेकिन ये सीखेगी, जरूर सीखेगी। आओ बच्चा। समीर, हाँ। धरा ने बताया था कि तुम्हें क्रिकेट से बहुत लगाव है, हाँ? पहले था, क्रिकेट से ज्यादा अपने बाबूजी से। हाँ। शुभांगी सो गई? हाँ सो गई। पता है समीर भैया, मुझे भी अपने पापा से बहुत ज्यादा लगाव है। क्रिकेट में जो कुछ भी सीखी हूँ ना, सब इन्होंने सिखाया। मुझे भी क्रिकेट खेलना मेरे बाबूजी ने ही सिखाया था। मैं ये पूछना चाहता था कि ये तुम्हारे
बाबूजी के फोटो के नीचे ये जो जली हुई बैट है, ये मतलब फोटो के नीचे जली हुई बैट क्यों है? हाँ, मैं भी कब से पूछना चाह रही थी, किसका है बैट? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।